अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारी दुनिया में नफ़रत का कारोबार हो रहा है। अब भी चाले को था, एक साहब का फ़ोन आया, मौलाना केरला फाइल के बारे में बोलो हो मौलाना। मैं बोला अभी देखा नहीं मैं। सब छोड़ो, कश्मीर फाइल हो के केरला फाइल, इन कमीनों तक इन बात को पहुंचा दो, तुम्हारी नफरत इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का बाल भी उखाड़ नहीं सकती। तुम फिल्में बनाओ, तुम स्टोरीज बनाओ, कौन से सच्चे पवित्र तुम हो, राम की तरह के तुम्हारी बात और तुम्हारे जुमलों पर इंसानियत सर झुका दे। तुम्हारी कुर्सियां झूठी, तुम झूठे और तुम्हारे फिल्म सच्चे। फिल्म को हकीकत समझने वाले कितने बड़े पागल हैं। अगर फिल्म हकीकत है तो फिल्म में जो बम बिलास होते हैं डालो उन पर यूएपी। अरे पागलो, मैं नाम लेकर कहता हूं, मोदी जी तुम मुल्क के पीएम हो, इतनी अहमियत बातें ना करो। तुम कुछ भी हो, हमारे मुल्क के तुम पीएम हो। तुम्हारे उतरने तक मुल्क की इज्जत का एक हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और तुम इतने बेवकूफाना बात करते हो, शर्म आती है, शर्म। फिल्मी दुनिया को हकीकत, अगर फिल्म हकीकत होती तो फिर मेरी बातों का जवाब दो। 30 पर 2000 बच्चियों को अगर सीरिया भेज दिया गया, फुला जगह पर भेज दिया गया, दफन कर दिया गया, तुम्हारी कौम में, वो भी केरला के अंदर 30 पर 2000 बच्चियां कहाँ थी पा? उतने बच्चे जनने की ताकत ही नहीं थी तुम्हारे पास। फिल्म अगर हकीकत है तो फिल्मों में जो होता है वो सब हो जाना चाहिए। सलमान खान की शादी ऐश्वर्या से हो जाना, सबसे बड़ा दहशतगर्द डैनी होता, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमरीश पुरी होता। तुम ना कैसे मालूम हो, मेरे चिचा माओ, खाली सुनो, दिफा कर रहा हूं मैं। सूझ सूझ को पूछ पूछ को बनाया सो जुमले ये, मेरे ऊपर डाउट करो न को। फिल्मी दुनिया साहब, फिल्मी दुनिया अगर हकीकत होती, कितने हीरोइना फिल्मा में मर गए, अब फिर लको ही ना। कितने हीरो फिल्मा में मर गए, फिर लको ही ना। कितने हीरो और हीरोइनों के अम्मा माँ बाबा यहाँ मर गए, फिर लको ही ना। फिल्म साहब बच गए, तुम बच गए। हमारे धर्म में फिल्म नाजायज है। अगर फिल्म जायज होता, पूरे इस्लाम को जब हम अगर फिल्म की शक्ल में पेश करते, आज हिंदुस्तान क्या दुनिया में भी ये गैर मुस्लिम ना होता। हम हजरत अबू बकर की फिल्म बना देते, नतीजा क्या होता मालूम? अमित शाह साहब, तुम दिल्ली की जामिया मस्जिद के पहले सफ के मुसल्ली होते। अगर फिल्म जायज होता तो फिर हजरत उमर फारूक की फिल्म हम बनाते, नतीजे क्या निकलते हैं? उस्मान गनी की फिल्म बनाते,
नतीजे क्या निकलते? अली की फिल्म निकालते। जायज़ नहीं साहब, हमारे धर्म में जायज़ नहीं। गलत रास्ता इख्तियार करके दीन को फैलाने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। दीन सही है तो इस्लाम कहता है रास्ता भी सही इख्तियार करो। जो धर्म बेटियों को जिंदगी का रुमाल उड़ाया, जो धर्म बेटियों को जिंदगी की सनद अता की, जो नबी आने से पहले धरती में लड़कियों की जिंदगी का हाल क्या था, तुम्हारे बड़े लोगों को पूछो, किताबें उठाकर पढ़ो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे नबी आए तो बेटियों को जिंदगी मिली, मेरे नबी आए माओ का मकाम मिला, मेरे नबी आए बहनों को विरासत में हिस्सा मिला, मेरे नबी आए बीवी को नौकरानी नहीं महारानी का दर्जा मिला। मेरे नबी से पहले तुम्हारे धर्मों के अंदर औरतों की क्या हैसियत थी। अगर इसे फिल्म बनाने की इजाजत होती, रब्बे काबा की कसम, आज भारत मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता। भारत मुल्क का नक्शा, हमारी सीरत और दुनिया की हालात हम तकरीरों में बयान करेंगे, मिंबरों में बयान करेंगे, मेहराबों में बयान करेंगे, मस्जिदों में बयान करेंगे, मदरसों में बयान करेंगे, जलसों में बयान करेंगे। यही रास्ता हमारे लिए काफ़ी है। 1450 साल से लेकर अब तक इन्हीं रास्तों का दामन थाम कर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में इस्लाम कोने कोने में पहुंचा है। हमको हमारा दीन पहुंचाने के लिए, हमको हमारा मजहब पहुंचाने के लिए, हमको हमारे बड़ों की सीरतें और हकीकतें पहुंचाने के लिए, और हमको हमारे नबी से पहले, हमारे नबी के ज़माने में, हमारे नबी के बाद अबू बकर के ज़माने में, उमर के ज़माने में, उस्मान और अली के ज़माने में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में क्या हुआ, ये तमाम चीज़ों को फिल्म का रास्ता इख्तियार करने की हमको हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता। अगर इजाज़त देता तो मोदी जी 4 जुमले भी बोलने का वक्त तुम्हारे पास ना होता। इस्लाम बेटियों को जिंदगी देता है, किसी की भी बेटी क्यों ना हो। इतना नफरत फैला दिए मुल्क में, इतना नफरत फैला दिए मुल्क में, तौबा तौबा तौबा। पता नहीं तुम्हारा मुल्क है कि नहीं है, लेकिन मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क का हाल क्या होगा पता नहीं। मैं इलेक्शन का सहारा लेना नहीं चाहता, मैं सियासत का सहारा लेना नहीं चाहता। हमारे लिए हमारा अल्लाह बड़ा है, हमारे लिए हमारा अल्लाह बड़ा है। हम दुआओं के ज़रिए से उसे मनाकर उसकी खिदमत में, उसके दरबार में सर झुकाकर ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इसको उतार, उसको उतार। मैं नाम नहीं लेता, जालिम कौन है ये मुझसे ज़्यादा तू जानता है। ऐ अल्लाह कुर्सियों में बिठाने वाला भी तू है, कुर्सियों से उतारने वाला भी तू है। फिरऔन को हुकूमत तूने दिया, उसी फिरऔन को दरियाए नील में गर्क तूने किया। नमरूद को हुकूमत तूने दिया, मच्छर के ज़रिए से उस हुकूमत का खात्मा भी तूने किया। शद्दाद को हुकूमत तूने दिया, घोड़े के 2 पाँव के बीच में मौत के घाट तूने उतारा है। अबू जहल को सरदारी तूने दी, मासूम बच्चों के ज़रिए जहन्नम के घाट तूने उतारा है। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क महान भारत को जालिमों के साए से बचा। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क भारत को अहमकों के साए से बचा। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क भारत को नादानों के जाए से बचा। और एक जुमला कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुकद्दर में मौत है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला,
अदा करना चाहता हूँ। मुकद्दर में मौत है, पैदा करने वाली माँ भी बचा नहीं सकती। मुकद्दर में मौत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत बाल भी भीगा नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ कि ऐ अल्लाह जालिमों से मुल्क की हिफाजत कर, ऐ अल्लाह अहमकों से मुल्क की हिफाजत कर, ऐ अल्लाह उन लोगों से मुल्क की हिफाजत कर जो ख़ानदान और घर से भी कटे हुए हैं, जो ख़ानदान न समझ सके, जो घर न समझ सके, वो इतना बड़ा महान मुल्क क्या समझेंगे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। उन्हीं के जुमले आज जूते बनकर उनके गलों का हार बन रहे हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ, मुल्क के पीएम तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे माफ़ मुल्क के पीएम तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ। मैं 20 साल से 20 पर 2 साल से क़िबला आपकी दुआओं से इस कुर्सी को संभाल रहा हूँ, इस मिंबर का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे असातिज़ा की अमानत का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 पर 2 साल 2002 में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सनत के साथ मैंने मस्जिद का मिंबर संभाला। उस वक्त से लेकर 20 पर 3 साल 2020 पर 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 जुमे भी बड़ी मुश्किल से मेरे छूटे होंगे। यहाँ तक कि मैं हज और उम्रे को भी गया तो जुमे के मौके में हरम में बयान से फारिग होकर वहाँ का खुतबा सुनकर मेरे साथियों के बीच बैठकर मैं 10-15 मिनट तो जुमे का बयान करता हूँ। खुदा की कसम ये 20 पर 3 साल के अरसे में कोई जुमला मेरे ही खिलाफ बन जाए तो मैं मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को तरजीह दूँगा। ये गीरत है हमारे पास। पीएम साहब, खाली पीएम बोला तो तुम्हें मेरे ऊपर भी डाउट करेंगे क्योंकि तो मैं भी पीएम ही। ये 20 पर 3 साल के सिर्फ नफ़रत के लफ्ज़ पर बात आ गई, नफ़रत के लफ्ज़ पर बात आ गई। आज मैं नतीजों से पहले कुछ नसीहत करना चाहता था, लेकिन बात हमारे बड़े सरकताज आज बैठकर हमारी मस्जिद में मेरी इस्लाह के लिए आए हैं तो बात गहरी होती जा रही है। 20 पर 3 साल के अरसे में महबूब साहब मेरा कोई जुमला, मेरी तकरीर का कोई जुमला आज मेरे खिलाफ आ जाए, मैं जहर को रूह अफ़ज़ा समझूंगा, फांसी को फूल का माला समझूंगा। पीएम मोदी साहब, आखिर आपकी शर्म कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, आपकी ग़ीरत कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। वही 2014 के इलेक्शन में आपने कहा था वोट डालने से पहले एक मर्तबा सिलेंडर देख कर जाओ। वही 2020 पर 3 को कर्नाटक का मुसलमान भी इलेक्शन में वोट डालने से पहले एक मर्तबा सिलेंडर देख कर गया है। अब सिलगेगा कि नहीं सिलगेगा इंशाअल्लाह कल इससे पहले नतीजा निकल जाएगा इंशाअल्लाह। उन्हीं का जुमला उनके गले का हार बना कि नहीं बना? बना नहीं बना? एक मुल्क के पीएम का इतना बड़ा मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुल्क तुमसे सवाल कर रहा है, मुल्क तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मैं बिल्कुल सेकुलर हूँ, मैं खाली ज़हन हूँ, मैं हुकूमतों पर एतबार नहीं करता, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। हुकूमतों पर एतबार नहीं, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। मुल्क का पीएम शादी हो जाने के बाद जोरू काली रही तो भी जोरू गोरी रही तो भी जोरू, शादी होगी ना, या तो उन्हें मर जाना, नहीं तो उन्हें हमला छोड़ डालना। तब तक उन्हें हमारी, बोलो रे बाबा, क्या सबके जोरू अंगोरे छी क्या? जोरू काली रही तो भी जोरू। मैंने कबूल कर लिया बोलने के बाद अब उसके अंदर से किसी किस्म का कोई, या तो उन्हें मर जाना पसंद नहीं करते, यानी तो उन्हें हमला छोड़ डालना। वैसे तुम्हें बैठने के बाद तुम्हें क्या भी रहो मुल्क के पीएम, लेकिन ऐसा काम मत करो, ऐसा जुमला मत कहो जिसकी वजह से
मुल्क का सर शर्म से झुक जाए। नफरतें इतनी, 30 पर 2000 बच्चियों को केरला से किडनैप करके सीरिया भेज दिया गया और दफन कर दिया गया, जला दिया गया। और क्या बोलोगे तुम, और क्या करोगे? एक इस्लाम को झुकाने के लिए इतना भी गिरना, खुद तुम्हारे धर्म की निगाहों में तुम्हारे से ज्यादा रजील कोई नहीं हो सकता। तुम अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो और भी अच्छी खूबियां होंगी तुम्हारे धर्म के, पेश करो, आगे बढ़ाओ। ऐसे 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 सव्वो नहीं साहब, लाखों फिरौन पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बढ़ा, बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। ये कई को मालूम क्या, आज भी माफ़ कर लो, आई एम सॉरी। तुम्हें सुधरते नहीं हजरत, तुम्हें सुधरता नहीं, तुम्हें बिगड़ते नहीं। ये फिल्मा कई को बनाए सो मालूम क्या, पहले लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ जिहाद का को बोल को बम्बड़ियाँ मारे, क्या भी हुआ नहीं। क्या करे तो भी ये धर्म में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। चुपके ढंडोरा पीटा, आउटगोइंग, हमारी बच्चियाँ उधर जा रही, हमारी बच्चियाँ उधर जा रही बोल को। ये भी एक साजिश चर्चों का, समझ में आई बात? ये चर्चे जो हो रहे हैं ये भी एक साजिश। नहीं जा रही हमारी बच्चियाँ, ये भी नहीं कहता कि 100% नहीं, हज़ारों, 10,000 50,000 में ये 1-2 जा रही। अब उन्होंने हिसाब लगाए आउटगोइंग और इनकमिंग का, तो फिर ये धर्म में, हमारे धर्म में इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है। लफ्ज़ जिहाद का नाम लगाकर अपने धर्म की बच्चियों को उधर से इधर आने से रोका। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब नहीं रुके तो उनके कौम की बच्चियों के जहनों में हमारी कौम और हमारे कौम के बच्चों की नफ़रत डालने के लिए उन्होंने इस किस्म के फिल्में बनाना शुरू किए। और बनाओ, नतीजे तुम्हारे हाथ में नहीं, नतीजे इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथ में है। वो वक्त शुरू हो चुका है उधर से इधर आने का। खुद अदालतें ये फैसला सुना चुकी है, ज़बरदस्ती जुर्म है, इकरार जायज़ है। ज़बरदस्ती जुर्म है। पसंद से इधर उधर जो आना चाहते हैं, इसे कौन रोक सकता है साहब? इस्लाम को कभी कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वफादा है, काटो तो हरा होगा। तुम्हें फिल्में बनाओ, इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा इस्लाम का फ़ायदा होगा। बातें बड़ी गहरी चले गई, इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आपके सामने